विद्या भारती आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैयाओं का स्वागत। विषय गणित कक्षा 6 अपनी संख्याओं की जानकारी। जिस भूमिका में हमने पढ़ा, संख्याओं की जानकारी होने पर हम प्रत्यक्ष में गणना कर सकते हैं, सरल रूप में उन्हें जोड़ सकते हैं, व्यवकलन कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। फिर हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को भी थोड़ा सा अध्ययन किया। आज हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए। 1 लाख खाली स्थान 10,000। ये प्रश्न है कि 1 लाख में 10,000 कितने होते हैं। तो 10,000 से 1 लाख बनता है। ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों, 10 को 10 से गुणा करते हैं तो 100 होते हैं और 100,000 बराबर 1 लाख होता है। ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया। 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं। 10 100,000 का मतलब है 1,000 का 1 मिलियन होता है। ये आपको ध्यान देना है। 100 को 10 से गुना किया तो 1,000 आ जाएंगे, उसका 1 मिलियन होता है। ध्यान देने की बात है। 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं। हमें जानकारी में 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, यानी कि 10 लाख को 10 से गुणा करें, यानी कि 10 लाख से 1 करोड़ होता है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देना, 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं, यानी कि 100 लाख से 1 करोड़ बनता है। अब 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, यानी कि 10 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और 10 को 10 से गुणा किया तो 100 लाख का 1 करोड़ होता है। तो हमने ये सीखा कि 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ होता है। अब 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 10 लाख। इस प्रकार से हमने इन रिक्त स्थानों को भरा है। अब आगे का सवाल है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। जैसे लिखा हुआ है 73,75,307। तो हम लिखेंगे 73 लाख, अल्प विराम लगा दिया हमने, उसके बाद में 75,000। तो हम लिखेंगे 75,307। तो 307। इस प्रकार से हमने इनको भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखा। बी है 9,05,41,000। हमें इन्हें अंकों में लिखना है। तो 9 करोड़ अल्प विराम लगा दिया और 5 लाख, क्योंकि 10, 50 और इसके ऊपर होता तो बात अलग है। 5 लाख है तो 5 लाख में एक शून्य आएगा। अगर 55 लाख होता तो 55 लिखा जाता, शून्य नहीं आता, 65 होता, 45 होता। लेकिन 5 लाख है तो आपको जानकारी में रखना पड़ेगा, क्योंकि दहाई के 2 अंक में एक शून्य आएगा। 5,41,000। अब 41 का मतलब है, काप के देख लीजिए, 1000 इसमें से गायब है, तो 1000 के लिए आपको 2 शून्य लगाने होंगे। 1000 और फिर 41 में भी सैकड़ा गायब है, तो इस प्रकार से ये 41 आप देख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो 9 करोड़ 5 लाख और 41। थोड़ा लिखने में कठिन है, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, निरंतर अभ्यास से कोई भी चीज़ हासिल की जा सकती है, क्योंकि इस पाठ का ही नाम यह है अपनी संख्याओं की जानकारी। अब आगे देखिए, सी है 7,52,31,302। तो लिख लीजिए फिर 7 करोड़ को अल्प विराम लगा दीजिए और फिर है 52 लाख, तो 52 लाख लिख दीजिए।
52,31,000 31,000 और 302 इस प्रकार से हो गया। आप वापस गिन सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो 7,52,31,302 हमने अल्पविराम भी लगा दिया इनमें। 58,423,202 ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है में लिखा हुआ है। तो आपको इसका अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति जैसे हमने भूमिका में आपको बताया भी था, तो 58 मिलियन और 423,000 और 202, तो ये 202 इस प्रकार से हमने लिख दिया। ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में पहले वापिस चालू कर जो है ना। ये 58,423,202 तो हमने लिखा 58,423,000 और 202। अब ई है 23,30,010। तो आइए लिखते हैं 23,30,000 और सैकड़ा में सैकड़ा है नहीं इसलिए शून्य लगाया और ये 10। इस प्रकार से हमने अल्पविराम का प्रयोग किया। एक इसमें त्रुटि हो गई है, देखिए ध्यान दीजिए, 7,52,21,302 है, मैंने भूल में 31 लिख दिया। आप यहाँ इसे 21 कर लीजिए, 21,302। इस प्रकार से हमने 2 प्रश्नों को हल किया है। क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। भारतीय संख्यांकन पद्धति जैसे हमने पहले समझा हुआ है हमारा, ये है, इसमें इन्होंने अंक लिखे हैं। अब आपको इकाई से देखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ आप अल्पविराम लगा दीजिए। 1000, 10,000 इस पर अल्पविराम लगा दीजिए। लाख और 10 लाख इस पर लगा दीजिए। तो ये हो गया 8,75,95,762। ये हमने यहाँ लिखा है भारतीय संख्यांकन पद्धति को हिंदी अंकों में, हिंदी शब्दों में लिख दिया हमने। अब बी है, ये अंक लिखे हुए हैं, आप इधर से गणना कीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ अल्पविराम लगा दीजिए। 1000 और 10,000 इसके बाद अल्पविराम लगा दीजिए और शेष रह गए आपके लाख में। तो ये हो गए 85,46,283। तो हमने इसे लिख दिया है 85,46,283। सी देखिए, फिर अंकों को देख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा इस पे आप अल्पविराम लगा दीजिए। 1000, 10,000 पे अल्पविराम लगा दीजिए। लाख, 10 लाख पे अल्पविराम लगा दीजिए। अभी आपके हो गया 9,99,00,000 और 1000 में देखिए लगातार शून्य है तो सीधे आ जाएंगे 46। तो ये हो गए 9,99,00,000 और 46। अब डी देखिए, फिर वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे आप अल्पविराम लगा दीजिए। भारतीय संख्यांकन पद्धति है। 1000, 10,000 पे फिर अल्पविराम और लाख, 10 लाख पे फिर अल्पविराम लगा दीजिए। तो ये हो गया 9,84,32,701। इस प्रकार से हो गए। इस प्रकार से हमने अल्पविराम भी लगा दिया है और इनको भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिख भी दिया है। अब हमारा चौथा सवाल है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। पहले हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखा है, अब हमें अल्प विराम भी लगाना है और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इनको लिखना है। आइए ध्यान करते हैं। ये फिर ये अंक दिए हुए हैं, आप देखिए। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 3 अंकों के बाद अल्प विराम होता है और फिर 3 अंकों के बाद अल्प विराम होता है और फिर शेष मिलियन में गिने जाते हैं। तो ये आपके हो गए
78,921,092। इनको हमने लिख दिया 78,921,092, इस प्रकार से हमने लिखा है इनको। फिर देखिए बी, याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में तो 3 अंकों के बाद हमें अल्प विराम लगाना है, फिर 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगाना है। तो ये हमारे हो गए 7,452,283। हमने अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिख दिया है 7,452,283, इस प्रकार से लिखा है। फिर आप फिर देखिए सी बिंदु को नोट कीजिए, फिर 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगाइए। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है तो फिर 3 अंकों के बाद अल्प विराम। यह हो गया आपके 99,985,102। हमने लिख भी दिया है 99,985,102। अब अंतिम डी है, फिर आप वही बात करिए, 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगा दीजिए, जैसे मैंने लगाया 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगा दिया। दाई से लगाना है, ध्यान दीजिए, अल्प विराम हमेशा दाई की तरफ से चालू होगा। और फिर 3 अंकों के बाद अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में है, इसलिए 3 अंकों के बाद फिर अल्प विराम लगा दिया। तो इस प्रकार से हो गया ये 48,49,831। ये हमने लिख भी दिया अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 48,49,831। इस प्रकार से आप और अंक लिख करके उनका अभ्यास कर सकते हैं। भारतीय संख्यांकन पद्धति में, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, ये आपकी प्रश्नावली 1.1 पूर्ण हो रही है। आपको भी कुछ गृह कार्य करना है। निश्चित रूप से आपने किताबें बाज़ार से खरीद ली होगी, या आपने जो पूर्व छात्र हैं जो 6ठी से 7वीं में गए हैं उनसे ले ली होगी, अभ्यास पुस्तिकाएं भी ले ली होगी। आपको निरंतर अभ्यास करना है, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतने ज़्यादा आप इसमें तरक्की करते जाओगे। इसके साथ आज का विषय यहीं समाप्त। ओम शम।